भाई रईसा तो बिरयानी को इंतजाम करके भेजे है। हाँ। पब्लिक खा के आवे अपने आराम से, सो तो जाओ, बेरबानी इतना पीटनी पड़े। अब इलियास का आदमी भूखा आऊंगा और बेरबानी पीटंगा, आते ही खाना दे। काम ही ना करी लियास, खागो सटेटा लूट के मेवा आते। अरे वैक सरकार ना बताइए अब करने का मैं सरकार वरकार खूबी बाकी वो सरकार रहे जब भी खा जा। अच्छा। ठीक वाल ना दे कोई, वो तो बाजी घर चोखो खेल कर लेगा, अपना मौज ले लेगा। क्या मंदारी है वो, कुछ ना है। आप ही खुद ही लिया हमारे दिन में मारा गिरा, हम इसका याद ध्यान रखें। लेकिन पुनहाना हल्का में सिर्फ और सिर्फ चौधरी रईस खान की लहर है, सही बात तो ये है। और राजस्थान के बंदे तो वैसे भी नहीं आ सकते, 2 नंबर के आदमी, पुलिस का डर। और रही बात ये, उनके पास आज के टाइम में इतना पैसा है कि वो 700 की बात नहीं करेंगे, 7,000 की बात करेंगे। 7,000 वो मिनटों में कमा लेते हैं। उसके जो सपोर्टर रैली में जाते हैं ना, शाम को मेहरबानी पीटे हैं आके कि खाना दे दिए, भूख लग रही है। बिरयानी खाओ, केड़ा ना दिवा करा जी काई लू, पानी तो पिवावे ना हो। बाबा से मैं तो जानू ही ना, मैं तो जानू ही ना। बावन के 2 अखरी का 10,000 की माला गिर तेरा, तू जाना ही ना। ऐसा बुतेर गिरा हमारे दिन में माला, हम कस ध्यान रखा है। नमस्कार, इस वक्त आप डीटीवी देख रहे हैं। अजय कोहली के साथ बताना चाहूंगा, इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो नूह से लेके पुन्हाना विधानसभा का गांव खेडला है। यहाँ के नौजवान मेरे साथ हैं, उनसे जानने की हम ये कोशिश करेंगे कि अब की बार इस गांव का रुख किसकी ओर है, कौन नेता यहाँ ज्यादा भावी रहेंगे, कौन नेता यहाँ ज्यादा प्रभावित रहेंगे और किसका रुझान यहाँ ज्यादा है अब की बार, और कौन यहाँ मजबूत है। भाई से शुरुआत करेंगे, क्या नाम है? ब्लॉक समिति मेंबर खेड़ी। अच्छा। आप मुझे ये बताइए मेंबर साहब कि इस गांव में कितना वोट है, किसके खाते में ज्यादा जाने वाला है? मेरे गांव में 2600 वोट है टोटल, जिनमें से लगभग 40% वोट चौधरी इलियास को और 60% वोट चौधरी रईसा को। तीसरी कोई पार्टी नहीं है। तीसरा कोई यहाँ पे तीसरा नहीं। किसी और चेहरे का वोट नहीं है। अच्छा, 60% पर रईसा ही क्यों है, इलियास क्यों नहीं है, फिर अन्य क्यों नहीं? देखिए, इलियास प्रेजेंट विधायक है। जनता ने उन्होंने ना तो कोई काम कराया, 2.5 साल तो फिरोजपुर झिरका में रह के आए। फिरोजपुर से झिरका से तैयारी करी उसने, और यहाँ पे ना कोई काम कराया है। तो जनता ने तंग आकर अब की बार जनता ने मन बना लिया चौधरी रईस खान को विधायक बनाना। और मेरे गांव को भी छोड़िए, आप विधानसभा को ले लीजिए। पूरी विधानसभा में आज के डेट में जो माहौल है, 70% एक तरफा है निर्दलीय की तरफ, और 30% में बाकी और विधायक हैं। और ऐसा लग रहा है कि आप रईस खान के पक्के समर्थक हैं। नहीं, वो बात अलग है, मैं पक्का समर्थक हूँ, ये बात ठीक है। लेकिन आप भी समझदार हो, आपको भी पता है, पूरी विधानसभा में घूम रहे हो आप। तो चौधरी रईस खान ही आज की डेट में टॉप पे है, सही बात तो ये है। क्या लग रहा है कि अगर इलियास को ही टिकट रहता है कांग्रेस का, तो माहौल बदल सकता है, कुछ इधर उधर हो सकता है? जनता की नजर में पहली बात तो ये जो कांग्रेस का टिकट कर रहे हैं, कांग्रेस की हो सकती है मेवात में लहर हो, लेकिन पुनहाना हल्का में सिर्फ और सिर्फ चौधरी रईस खान की लहर है, सही बात तो ये है। क्या पुन्हाना मेवात में नहीं आता है? पुनहाना मेवात में आता है, लेकिन पुनहाना विधानसभा अलग है। यहाँ निर्दलीय ज्यादा पब्लिक से मिलता जुलता रहता है, और जमीनी स्तर पर मेहनत की है उन्होंने। यूसुफ साहब, एक बात बताइए, वही जब विधायक से सवाल करते हैं, ये कहते हैं कि भाई मैं हमारी पार्टी सत्ता में नहीं थी, मैं विधायक था, मैंने मांग भी की। देखो भाई साहब, अगर कोई काम भी हो जाए, आपने देखा होगा, तो अगर यहाँ पे इन 5 सालों में ना विपक्ष में कोई कॉलेज बन जाता, तो उसकी ये होड़ लग जाती इनमें, जो सारे विपक्ष में मैंने बनी है, इलियास के कार्यकाल में बनी, या फलाने के में बनी है, नसीम के में बनी है। जबकि ऐसा कुछ नहीं है, आपको भी पता है, काम कोशिश करने वाले काम करा ही लेते हैं, विपक्ष में हो चाहे पक्ष में हो। अब विपक्ष वाले काम नहीं कराते, आप ही बताओ, विपक्ष में रहकर भी काम कराते हैं, और नेता नहीं है हरियाणा में कराए जिन्होंने। ये सिर्फ और सिर्फ इनका बहाना है, इन काम कराने की नीति नहीं है इनकी, सही बात तो ये है। तो अभी क्या लग रहा है आपको, और आपके गांव का पिछले 2019 के चुनाव में क्या था और अब क्या होने वाला है? मेरे गांव में 2019 के इलेक्शन में हमारे एक अपना उम्मीदवार था, चौधरी सुभान का सिंगारिया, उनकी 22 में लगता है मेरा गांव। तो 300 के करीब चौधरी इलियास ने ली थी, और 350 350 ली थी चौधरी रईस खान ने। बाकी 800-900 वोट चौधरी सुभान खा के ले गई। लेकिन अब की बार माहौल अलग है। सुभान खा का तो अभी तक कोई बात ही नहीं है, मेरे ख्याल से इलेक्शन नहीं लड़ रहा अब की बार वो। बाकी रईसा और इलियास 2 ही पार्टी गाँव में, 2 ही लोग अभी। जी। चलिए भैया, क्या नाम है? मेरा नाम साकिर हुसैन है। साकिर हुसैन जी, बड़े मोबाइल में लग रहे थे, क्या सर्च कर रहे थे, कौन जीत रहा है? कुछ नहीं, माहौल देख रहा था पब्लिक का। अच्छा, देखो,
हम जो हैं अलग सोच के हैं। हम्म, बात यह है, अगर हम निर्दलीय को, हमारी मेवात सपोर्ट करती है कांग्रेस को, और मेवात में हर बार पुनहाना विधानसभा विपक्ष में रहती है। कांग्रेस जीतती है तो हरियाणा में सरकार बनती है बीजेपी की, बीजेपी जीतती है तो सरकार बनती है कांग्रेस की। तो हम चाह रहे हैं इस बार निर्दलीय जीते, जिसकी भी सरकार बनती दिखे उसमें वो ज्वाइन हो जाए, काम भी होगा। तो जहां तक बात है रईस खान जी की, उन्होंने अब कॉलेज बनवाया था यहाँ गोहिता गांव में, गर्ल्स कॉलेज है, बहुत अच्छा काम किया है जो आज तक किसी नेता ने नहीं किया, होना भी चाहिए जी। बिल्कुल। एक पानी का प्लांट बनवाया था यहाँ बढ़ा गांव में, जिससे पानी की इतनी बड़ी समस्या थी इन गांवों में, जिससे बहुत फायदा हुआ आम पब्लिक को। एक नहर निकलती है यहाँ से गोहिता होके, उसमें पानी का काम करवाया। और रही बात थी जो रईस खान जी कल उन्होंने रैली में बोला था कि मेवात में यूनिवर्सिटी लानी है, वो भी पुनहाना में, तो विकास की बात जो कर रहा है हम उसको सपोर्ट करेंगे। बाकी जात पात कांग्रेस बीजेपी इससे कोई फायदा, हमें कोई मतलब नहीं। एक बात मैं यहाँ पूछना चाहूंगा, रैली की अगर आपने बात करी तो इधर दूसरे नेता के लोग कह रहे हैं कि राजस्थान से भीड़ मंगवाते हैं, पैसे मिलाते हैं, ऐसे ही आ जाते हैं। देखो रैली की बात यह है, कल आपने देखा होगा पुनहाना से और पिनंगवा तक पैदल गई है पब्लिक, जो 8 बजे से 6 बजे तक पब्लिक पैदल चली है तपती धूप में, 6 नहीं लगभग 4 साढ़े 4 का। लगभग 4:30 बजे तक, फिर भी 6-7 घंटे हो लिए। हाँ। रही बात ये, राजस्थान से अगर भीड़ आएगी, राजस्थान में आज इतना पैसा है कि वो बंदे 700 रुपये में आके राजी नहीं है। जो बंदा बैठा बैठा 2000 घर के कमा रहा है, अब वो कैसे भी हो, चाहे ईमानदारी या फिर धोखाधड़ी के, वो बंदे कैसे 700 रुपये में इतनी धूप में पैदल चलेंगे। ये बात आपने आप ये बताओ, भीड़ अगर 700 में कोई आएगा लेके पुनहाना से चक्कर काट के घर चला जाएगा अपने। और राजस्थान के बंदे तो वैसे भी नहीं आ सकते, 2 नंबर के आदमी, पुलिस का डर। और रही बात ये, उनके पास आज के टाइम में इतना पैसा है कि वो 700 की बात नहीं करेंगे, वो 7,000 की बात। 7,000 की बात करेंगे। 7,000 वो मिनटों में कमा लेते हैं। अच्छा ये और आपको पता होगा राजस्थान का सीन क्या चल रहा है। बिरयानी की बात यह है, जो पब्लिक घर से 8 बजे निकल रही है, वो 8 बजे खा के तो जाएंगे नहीं, कुछ खाना भी चाहिए। तो उन्होंने जो खाना का इंतजाम किया, और भीड़ इतनी तादाद में रहती है कि जो फावड़े वाली बात चल रही है ना, फावड़े से अब के तो जेसीबी से घालनी पड़ती बिरयानी, पब्लिक इतनी होगी अच्छा। तो जेसीबी से घालनी पड़ती। और रही बात ये इलियास की, उसके जो सपोर्टर रैली में जाते हैं ना, शाम को मेहरबानी पीटे हैं आके कि खाना दे दिए, भूख लग रही है। भूख लग रही है। हाँ, क्यों भाई, ऐसा क्यों? कि भाई रही सा तो बिरयानी को इंतजाम करके भेजे है, हाँ। पब्लिक खा के आवे, अपने आराम से सो तो जाओ, मेहरबानी इतना पीटनी पड़े। अब इलियास का आदमी भूखा आऊंगा और मेहरबानी पीटंगा, आते ही खाना दे। क्यों और भाई, लिहाज बिरयानी ना खवा के? बिरयानी खाओ, केड़ा ना दिवा करा जी काइलू, पानी तो पिवावे ना हो, अच्छा। आप ही ना धा पे पिनंगवा में तो बिरयानी खवाई मैंने। आप बिरयानी पिनंगवा में, कल की बात ना कर रहा हो। ना 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 ना, पिनंगवा में जब पहले हुए कार्यकर्ता मीटिंग करी, पुनहाना में ना खवाई। सुनी ना पुनहाना में रहीसा की सुनी, फावड़ान से बिरयानी बटी। अरे आदमी इतना हो जावे, चम्मचन से थोड़ी घलेगी बिरयानी, हिस्सा में ना। हाँ, बिरयानी फावड़ान से घालनी पड़ी। और अब जेसीबी का इंतजाम भाई, जेसीबी पूर्ति होगी। अच्छा, तो इलियास बिरयानी ना बना? इलियास पैसा ही ना बिरयानी बेचारा पे, वो ठग तो डोले दुनिया। अच्छा। पैसा तो काफी है, लूट रखी है पब्लिक कि काम तो कुछ करवाए ना। बाकी है पब्लिक के लूटे है, का घर जाएगो, माड़ा ले ली 1 लाख रुपया की, और काम पड़ो खत्म ना। उन्हें 1 लाख की राखे, दुनिया डोल रही है, पैसा आने पीछे बागोती काम भाई। अच्छा, मैं इसमें नई बात बताई, इस भाई ने बताया कि भाई बिरयानी के बाद जैसे भी इनसे डलेगी। और इलियास जो है वो तो कुछ बना भी ना है, बहू ने पीटे। ये तो गलत बात है। अब नेताजी अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो कुछ समोसा वमोसा कीड़ा उड़ा ही मंगवा दिया करो। चलिए आप बताइए क्या नाम है? इकबाल है जी मेरा नाम। इकबाल जी, कौन नेता अभी तक मजबूत है आपके गाँव में? और आपका मजबूत हमारे गांव में रईस खान है जी। आपका समर्थन किसको रहेगा? रईस खान के ही रहेगा। तो पूरे ही रईसा खान के हैं क्या? अरे रईस खान के ही तो जी। इलियास का नूना है ना, बहुत दिन होगा जी, मंत्री हुआ टाइम। अच्छा। हमें आ जाने ना, हाँ। भूर सरपंच हमारी रिश्तेदारी, हम वहाँ जाने वहाँ के यार हाजी जी हमारे बाप सू, तू आगे मेरे कहा 10,000 की माला घेर दे और तेरा काम हो, कोई रुके को नहीं।
भाई हमने 10,000 की माला घेर दिया कहूँ जाकर पैमा वो मोड़ पे हमारा काम पड़ो खुदा खुद 5-6 महीने पीछे बाबा से यार मैं तो जानू ही ना मैं तो जानू ही ना बावन के जी 2 अखरी का 10,000 की माला घेर दे रहे तू जाना ही ना ई कहा बात ये हाजिर में पिछड़ो नहीं ऐसा बुतेर गया हमारे दिन में माला हम कस ध्यान रखा इसे हाँ तो ये किसने कहा था? आप ही खुद ही लिया हमारे दिन में मारा गिरा हम इस कस याद ध्यान रखें भाई मैं ना जानू हम जानने को दिन है आज को दिन हमने सुरक्षित कल देखी ना देख सका फिर ऐसे किसी को वैसे पैसे नहीं देने चाहिए, आचार संहिता भी लगी हुई है, ये भी कानून। वह तो यार जब गिरे हिमालय हम कहा वो हाँ आपने गिफ्ट तो दिया था। हाँ आप मतलब वैसे छोड़ दिया कोई दिया माला गिरी राजी खुशी होके भाई स्वागत करो आपको और मान सम्मान किया था। मान सम्मान किया जब आपका वक्त आया था जब हमारा मान सम्मान को तुम जानो ही ना कौन हो? ये भी नई बात है, आज तो कुछ नया ही मिल रहा है यहाँ पे। नाम साजिद कौन नेता को सपोर्ट करो? रईसा वैसा को टाइप करो भाई। बड़े बड़े चूड़े कौन दे रहा हो? ना अगर दवाई चूड़े ना तो बिरयानी दे दो अच्छा बिरयानी सब पर हुआ है। बिरयानी चल जाता 5 साल। चलो भाई तेरी मर्जी, आप बता दो। रईस खान रईस खान कहीं को भाई और कहीं के वही बढ़िया एमएलए और कोई है ही ना, काम ही ना करी लिया, खा को सटेटा लूट के में वो आते हैं। सरकार ना बताइए अब किन का सरकार वरकार खूब ही बाकी वो सरकार रहे जब भी खा जा ठीक वाल ना दे कोई, वो तो बाजी कर चोखो खेल कर लेगा अपना मौज ले लेगा क्या मलदारी है कुछ ना है। हाँ लग रहा है। चलिए देखिए मैं आपको बता दूं, यहाँ हंसते खेलते लोगों से बातचीत और बातचीत के दौरान वो सारी चीजें यहाँ पर नजर आई हैं, वो चीजें उन लोगों ने बताई हैं जो वाकई में बहुत समझने की चीजें हैं। एक चाचा बताते हैं कि हम लोगों ने मान सम्मान किया, मान सम्मान करने के बाद जब 6 महीना बाद हम लौट के उनसे कुछ गए उम्मीद करके कि आप हमारा कुछ काम कर दीजिए, तो उन्होंने साफ कह दिया कि ऐसी मालाएं हमको दर्जनों नहीं हजारों डलती हैं। तो आप भी अगर किसी को माला डाल रहे हैं तो पहले सोच लें कहीं आपकी माला 6 महीना बाद ऐसे हजारों में मालाएं ना हो जाए और आपकी माला जो है वो डग्गी में धर के कहीं और ना उड़ जाए। और साथ में बिरयानी की बात यहाँ पे नजर है, उन्होंने बताया भैया अब की बार जैसी भी मंगवाई थी बिरयानी खिलाने के लिए, लोगों को मंगवाने के लिए, क्योंकि पिछली बिरयानी आपने देखा कि जो 5 अगस्त का वक्त है उसको बिरयानी कांड के नाम से फेमस हो चुका है और उसमें फावले चले इस तरह की बातें। लेकिन उन्होंने ये भी कहा भाई एक आदमी कुछ कर तो रहा है, खिला तो रहा है, एक आदमी भूखा भेज दे रहा है। तो यहाँ भी आपको सोचना है। चलिए आप लगातार मेरे साथ देखते रहे, लगातार देखते रहे DTV। अगर आप अपने इलाके की, अपने क्षेत्र की, अपने गांव की कोई भी खबर देखना चाहते हो और इलाके की सबसे मैन रिपोर्टर ग्राउंड रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो DTV को जरूर सब्सक्राइब करें, DTV के साथ बने रहे और देखते रहे। कैमरा पर्सन इस्माइल मन्नान के साथ मैं आपका अपना जय कोहली, धन्यवाद।